अतिशय लोभ बकुल ने किन्हा, क्षण में प्राण केकड़ा लिन्हा। क्या कुछ ऐसा ही सीन है। इधर बांग्लादेश भारत को समझाने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ अब चटगांव पर खेल हो रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, बांग्लादेशियों को क्यों अभी भारत आने से भारत के कमिश्नर ने रोका है। इसके अलावे बांग्लादेश, तुर्की, पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि आज का भारत ना पुराना वाला भारत नहीं है। अभी क्या देखने को मिल रहा है, बांग्लादेश में तारिक रहमान के आने के बाद एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है। वैसे तारिक रहमान के आने के साथ साथ कुछ और भी बदलाव हुए, जैसे कि बंगाल में जो 15 सालों से नहीं हुआ था वो हो गया और यहाँ सत्ता बदल गई। सत्ता बदलते ही ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे ऐसे लोगों के प्लान धरे के धरे रह गए जिन्होंने बहुत कुछ सोच कर रखा था। और एक चीज आप नोटिस जरूर करेंगे, इतनी तेजी से पूरे सीन बदल रहे हैं कि सोचने समझने का मौका भी भारत के विरोधियों को नहीं मिलेगा। भारत के मैप में एक छोटी सी लेकिन बहुत खास जगह है जिसको लोग चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। ये कॉरिडोर देखने में तो सिर्फ एक पतली सी जमीन की पट्टी लगती है, लेकिन असल में ये हिस्सा पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है। ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भारत सरकार यानी केंद्र सरकार बहुत सारी सीन बदलना चाह रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाह रही थी, सड़कें तैयार रखना चाह रही थी ताकि कभी भी सेना को उतारना हो या फिर रसद पहुंचाना हो, इन सब में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जब तक ममता की सरकार रही तब तक केंद्र और राज्य के बीच में एक दूरी बनी रही और दोनों एक दूसरे से दूर रहे। भारत सरकार जो चाहती थी ममता सरकार को वो पसंद नहीं आता था, तो बहुत सारा सीन ऐसा हुआ जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई। लेकिन अब देखने को मिला है चूंकि बीजेपी की ही सरकार है, तो पश्चिम बंगाल सरकार यानी शुवेंदु अधिकारी ने 7 राष्ट्रीय राजमार्गों को केंद्र को दे दिया है। उनमें से 5 सीधे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ेंगे। अब इन सड़कों का देखरेख विकास का काम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम की तरफ से संभाला जाएगा। अब तक ये देखने को मिला था राज्य और केंद्र के बीच में तालमेल नहीं था, इसलिए कई सड़क के प्रोजेक्ट अटके हुए थे। सड़क को चौड़ा करना, मरम्मत करना, नई सुविधाओं का काम धीमे चल रहा था। लेकिन अब सेंटर के सीधे कंट्रोल में आने का मतलब है इन कामों में तेजी देखने को मिल सकती है। ये इलाका सिर्फ देश के अंदरूनी संपर्क के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नजरिए से भी बहुत खास है। इसके आसपास नेपाल, बांग्लादेश, भूटान की सीमाएं हैं। वहीं डोकलाम और तिब्बत के इलाके भी इससे ज्यादा दूर नहीं है। चीन की नजरें लंबे समय से इस क्षेत्र पर बनी हुई है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह की गड़बड़ या अव्यवस्था देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। यही वजह है कि केंद्र सरकार इस इलाके को रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण मानती है। इस इलाके में सेना के कई अहम यूनिट तैनात हैं। उत्तर पूर्वी सीमाओं तक हथियार, जरूरी सामान और जवानों को पहुंचाने के लिए मजबूत सड़क नेटवर्क बेहद जरूरी है। अब सड़कें सीधे केंद्र के अधीन आने से सेना की आवाजाही तेज होगी। इमरजेंसी स्थिति में फौज बिना किसी देरी के सीमाई इलाकों तक पहुंच जाएगी। इससे देश की स्ट्रेटेजिक ताकत और ज्यादा मजबूत होगी। अब तक कई सड़कें खराब हालत में थी, खासकर पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन या फिर रखरखाव की कमी बड़ी समस्या बनी हुई थी। सिक्किम, दार्जिलिंग को जोड़ने वाले कई रास्तों पर अक्सर परेशानी देखने को मिलती थी। अब उम्मीद जताई जा रही है कि ये सब कुछ बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। चिकन नेक जैसे अहम इलाके में सेंटर का सीधा कंट्रोल होना ये बहुत ज्यादा जरूरी था। खैर, अब ये तो रही बात भारत की आंतरिक सुरक्षा की। वहीं बात करें बांग्लादेश, तो हमने एक चीज तो देखा कि बांग्लादेश तिस्ता नदी का परियोजना डिस्कस करने चाइना पहुंच गया था। लेकिन इसके अलावे और भी चीज है। बांग्लादेश ने भारी संख्या में हथियारों को खरीदने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या वे किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनने की दिशा में है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए एक विशाल बजट योजना को लागू करने की तैयारी है। बांग्लादेश लड़ाकू विमान, हमलावर हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी में है। इसके लिए $2.2 अरब
पर यानी कि 27,000 करोड़ बांग्लादेशी रुपए जारी किए जाने की योजना है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में पहली बार ऐसा लग रहा है कि किसी रणनीतिक सैन्य गठबंधन में शामिल हो सकता है। और अभी जो दक्षिण एशिया का जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है, ऐसे में बंगाल का खाड़ी, हिंद महासागर बहुत ज्यादा खास हो जा रहा है। जिस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में रडार, लड़ाकू विमान, एयर डिफेंस सिस्टम, ये सारी चीजें, गोला बारूद खरीदने के लिए प्रस्ताव रखा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों पाकिस्तान के पीएम और सेना प्रमुख को लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि वो जा सकते हैं बांग्लादेश और बांग्लादेश में मुलाकात हो सकती है। तो ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की के गठबंधन में हो सकता है कि बांग्लादेश शामिल हो जाए। जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ, तुर्की के साथ इनके सहयोग बढ़ रहे हैं, ऐसे में हालांकि अगर आपको ये सब कुछ लग रहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की तो एक गठबंधन बना ही रहे हैं, बांग्लादेश इसमें शामिल हो सकता है। तुर्की की मंशा शुरू से रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब रहा सवाल कि क्या भारत बर्दाश्त करेगा कि भारत के बगल में ये सारी चीजें हो रही हैं। खैर, कहते हैं जो बोओगे वही काटोगे। भारत के खिलाफ साजिश में जुटे बांग्लादेश को उसके पड़ोसी म्यांमार से बड़ा झटका मिला है। म्यांमार के विद्रोही समूह अराकन आर्मी के एक नेता ने एक नक्शा जारी किया है, जिसमें बांग्लादेश का भी हिस्सा रखाइन का बताया जा रहा है। अराकन आर्मी का म्यांमार के रखाइन राज्य के लगभग पूरे हिस्से पर कंट्रोल है। अब इसे अलग देश घोषित करने की योजना पर काम चल रहा है। अब रखाइन के नक्शे में चटगांव को शामिल कर लिया गया है। रखाइन को ऐतिहासिक रूप से अराकन के नाम से जाना जाता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि नक्शे में बांग्लादेश के चटगांव क्षेत्र के कुछ हिस्से भी शामिल है। अराकन आर्मी के इस नक्शे ने बांग्लादेश को चौंका दिया है। वहाँ की जनता और अधिकारी इसे क्षेत्रीय अखंडता की चुनौती के रूप में देख रहे हैं। ये नक्शा ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश के अंदर से भारत विरोधी आवाजें बीते 2 सालों में तेज हुई है। बांग्लादेश के नेताओं ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर धमकी भरे बयान भी दिए हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर भी कहा है। अब अराकन आर्मी है कौन? अराकन आर्मी बौद्ध बहुसंख्यक जातीय सशस्त्र संगठन है, यानी बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं। म्यांमार में आंग सान सू की सरकार के तख्तापलट के बाद ये संगठन जुंटा शासन के खिलाफ विद्रोह की प्रमुख ताकत के रूप में आया है। अराकन आर्मी म्यांमार के राजनीतिक संगठन यूनाइटेड लीग ऑफ अराकन की सैन्य शाखा है, जो मुख्य रूप से रखाइन राज्य के लोगों के लिए अलग देश की मांग करती है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है रखाइन जो इलाका देख रहे हैं, इसमें से 80 से 90% पर कंट्रोल हो गया है अराकन आर्मी का। और अराकन आर्मी अब ये कह रही है कि भैया चटगांव भी हमारा है और चटगांव पर भी हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि ये जिस जगह पे मौजूद है वहाँ से चटगांव की दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन चटगांव रणनीतिक तौर पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए कहते हैं ना कि आप जब खेल खेलने की कोशिश करोगे तो फिर खेल आपके साथ भी खेले जाएंगे। और ऐसा ही सीन क्या यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।